नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं योगी जी को एक हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस विनोद दिवाकर ने योगी जी को कहा है अकाउंटेबिलिटी कब फिक्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी। अब समय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब समय है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन का समय है। योगी जी को इतनी बड़ी बात कहना, इसका मतलब मामला कोई विशेष ही होगा, इसका मतलब हाई कोर्ट की कुछ विशेष चिंताएं होंगी। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट इस विषय पर बहुत गंभीर होगा और जनरली पहली बार में हाई कोर्ट इस तरह की कोई बात नहीं करता। एक्चुअली इसी प्रकार का एक केस 2023 में आया था। 2023 में भी राज्य सरकार को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा था मनीष कुमार के केस में, और ये कहा था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है ना, उत्तर प्रदेश में एक बात लोग जो कहते हैं, सत्यता क्या है पता नहीं। जैसे बिहार में कहना शुरू किया था नीतीश कुमार जी के लिए कि गुंडे चले गए और अब सरकारी लोग बैठ गए। उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। अखिलेश के गुंडे खुलेआम सरकारी अफसरों को भी अपने जूती पर रखते थे, बांध बांध कर घुमाते थे, उनके दरवाज़ों पर लातें मारा करते थे, उनसे जूतों के फीते बनवाया करते थे, और कुछ अधिकारियों को तो उन्होंने मरणासन स्थिति में छोड़ दिया। मरणासन का मतलब है कि बस उनकी मौत बाकी थी। एक IPS का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने रेजिग्नेशन किन हालातों में दिया था। उत्तर प्रदेश में जो गुंडे थे वो इस हाल के थे कि प्रशासन भी उनके मातहत आता था। बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार आने पर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार की एक कमी है कि प्रशासन इतना हावी हो जाता है, प्रशासन इतना भारी हो जाता है कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम भी किसी की नहीं सुनता, किसी की बात सुनता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि नौकरशाही हावी हो जाती है और सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के समय पर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती, बाकी सब डिफंक्टेड हो जाता है। अब उसमें सत्यता कितनी है ये तो जो लोग पॉलिटिक्स में होंगे, जो वहाँ मंत्री परिषद होगा या जो वहाँ विधायक लोग होंगे या जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे वही जानते होंगे। लेकिन ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आई और हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की। मामला क्या था, और बहुत छोटी सी बात है। एक व्यक्ति पर 20 साल पहले कोई FIR दर्ज हुई और दूसरी FIR उस पर 18 साल पहले। वो एक व्यापारी है, लोग व्यापारियों के खिलाफ, कोई लेबर आया, कोई कुछ आया, कोई झगड़ा हो गया, FIR दर्ज करवा दी। उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 20 साल से वो पेंडिंग है। एक पर अभी कुछ दिन पहले चार्जशीट लगी, मतलब उसको वो कर दिया गया। लेकिन जब ये सज्जन पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाने के लिए गए तो पुलिस का वेरिफिकेशन लगता है, पुलिस रिपोर्ट लगती है। पुलिस की रिपोर्ट में ये आया कि इनके खिलाफ सब 2 FIR हैं। पुलिस तो FIR का भाई उनके पास डेटा रहता है। जब 2 FIR हैं तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने इनका पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। इन्होंने वहाँ बरेली के कोर्ट में एक मुकदमा डाला और उस मुकदमे में कहा कि साहब 20 साल पहले क्या हुआ था कुछ पता नहीं है, आज तक तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाया। निचली अदालत ने रिजेक्ट कर दिया तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में उन्होंने बताया कि साहब 20 साल पहले मेरे खिलाफ ये हुआ था और आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं बनी, मेरा पासपोर्ट रिन्यू करने को तैयार नहीं। जबकि मेरा पुराना पासपोर्ट, ये जो मुकदमे चल रहे थे उस समय था और मैं घूम रहा था, पूरे विश्व में घूम रहा था, लेकिन अब रिन्यू करने से इसलिए मना किया क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट गलत आ गई। हाई कोर्ट ने पहली बात तो NOC दे दी क्योंकि पुलिस ने NOC दी नहीं थी, तो हाई कोर्ट ने NOC दे दी और NOC देकर कहा कि ये 20 साल पुराने मामले हैं, आज तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए हैं, तो अब क्या करोगे। इसलिए ये सिस्टम पैरालाइज है। पैरालाइज सिस्टम को कैसे रोका जाए ये जिम्मेदारी बनती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई 2023 में भी इस प्रकार का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था और कहा था कि किसी भी कार्रवाई के लिए, किसी भी के मतलब किसी भी कार्रवाई के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, जो CMO में हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो बैठे हुए हैं, जो लोक भवन में बैठे हुए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी या मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराइए ना कि वो अपने विभाग को नहीं चला पा रहे हैं, वो उनके विभाग में नीचे अधिकारी करप्शन कर रहे हैं। फिर उन्होंने करप्शन की डेफिनेशन दी। उस करप्शन की डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि भाई 2 तरह का करप्शन होता है, करप्शन ऑफ माइंड और करप्शन ऑफ पर्स। अब ये जो करप्शन ऑफ माइंड और करप्शन ऑफ पर्स है, ये डिफाइंड किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि करप्शन ऑफ माइंड वो है जब
फाइलें रोक ली जाती हैं, जब फाइलें अपने पास रख ली जाती हैं, उन पर उचित कार्रवाई नहीं होती, समय पर उनकी कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाता, ये रेड टेपिज्म है, ये रेड टेपिज्म है। और ये फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, यानी कि उनको ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा कंट्रोल इस पर से चला जाए तो हम इसको करेंगे ही नहीं। ये भी एक साधन होता है कि व्यक्ति खुद आए और कहे कि साहब हमारी फाइल कर दीजिए, आपको क्या चाहिए, हम आपको सुविधा शुल्क। फाइल खराब नहीं है, गलत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ऑब्जेक्शन न लगाए जाने के आधार पर वो फाइल तो हो जानी चाहिए, लेकिन वो रख इसलिए दी जाती है कि कुछ सुविधा शुल्क मिले तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, या किसी प्रकार का फेवर मिले तो आगे बढ़ाया जाएगा। हम तो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का मतलब इंश्योरेंस हो गया है, कुछ भी हो मुझे सैलरी मिलेगी, काम करने का सुविधा शुल्क हमें अलग से मिलना चाहिए। इतना काम तो हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी तो सरकारी नौकरी मिल गई है, सरकार का प्रोटेक्शन है हमारे पास। आर्टिकल 311, 12 का प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप हमको हटा नहीं सकते। तो फिर काम क्यों करें? काम करने के लिए तो अलग से सुविधा शुल्क है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई काम करने का ये जो करप्शन ऑफ माइंड है, ये करप्शन ऑफ माइंड है, दूसरे तरह का करप्शन ऑफ पर्स है। भाई मुझे कुछ दो पहले मैं आपका कर रहा हूं, पब्लिक ऑफिसर कह रहा है पर्सनल फाइनेंशियल गेन हमको मिल जाएगा, और वहां वो फाइल रख देता है, कोई मांगता नहीं। यहां पर वो मांगता है सीधा। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। ये तो पूरी संस्था ही भ्रष्ट हो गई, ये तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया। इस सिस्टम को कैसे आप करेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन दिया और योगी जी को सीधा चीफ मिनिस्टर को कहा, दिस इज द टाइम टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के मामले में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको जिम खाना वाला प्रकरण बताया था कि मोदी जी वो तोड़ रहे हैं जिम खाना, और जिम खाने की तरह रोशन आरा क्लब, जिम खाना क्लब, या मुंबई के कुछ क्लब, मद्रास क्लब, ऐसे देश भर में क्लब्स हैं जो अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाए थे कि वो देश पर कैसे लूटपाट करेंगे। वो क्लब आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं। इन सभी प्रकार के क्लबों को, इनकी गैदरिंग को ख़त्म करना चाहिए। और फिर मैंने ये भी बताया कि जिन कंट्रियों ने ये बनाया था उनके यहां तो ब्यूरोक्रेट अब साइकिल से और पैदल चलने लगे हैं। ब्यूरोक्रेट ड्यूटी के दौरान केवल गाड़ी चला सकता है और उसके बाद उसको घर जाना तो अपना बैग टांगे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। वो इंग्लिश देश का, मतलब उनके देश का एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफिसर क्यों ना हो, उनका चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, उनका चीफ सेक्रेटरी भी अपने कंधे पर बैग टांगेगा और पाइप से जाएगा, यानी कि मेट्रो से जाएगा अपने घर, और अपने बच्चों को गाड़ी पर नहीं घुमा सकता। हमारे यहाँ वो राजा बना देते हैं, चूंकि राजा बना दिया तो राजा के जो गुण हैं वो उन गुणों के अनुसार चलता है। उसके बच्चे, कुत्ते, बिल्ली भी गाड़ियों पर चलते हैं। हम उस ब्यूरोक्रेसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, रेड टेपिज्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। और मैं कहता हूं जजेस को भी क्यों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी क्यों, सब लोग सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट होगी ही नहीं। आपको सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, आपको सिक्योरिटी भी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि करप्शन है, इसलिए चाहिए क्योंकि आपके व्यवहार अच्छे नहीं है, इसलिए चाहिए क्योंकि देश में अफरा तफरी का माहौल है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं, आप केवल खाना पूरी अंग्रेजी स्टाइल में कर रहे हैं। इसलिए अब करप्शन के मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट इतना लिबरल हो गया, ये कोई लिबरल आज का नहीं है, आपको याद होगा आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, अब्दुल रहमान अल्तुले का केस याद करिए तो आपको याद आएगा। महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हुआ करते थे और आरएस नायक उस समय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हुआ करते थे। जनता पार्टी के बाद वो बीजेपी बनी तो वो बीजेपी में आ गए। आरएस नायक एक विधायक हुआ करते थे और अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री होते थे। मुख्यमंत्री सीमेंट का उस समय कोटा होता था, सरकारें कोटा दिया करती थी, भाई कितना सीमेंट किसको दिया जाए। सरकार सीमेंट घोटाले में फंस गई, एआर अंतुले के खिलाफ उस समय मटेरियल मिल गया। आरएस नायक कोर्ट गए तो कोर्ट ने मना कर दिया, आरएस नायक हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आया,
AR अंतुले, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को कंफर्म कर दिया और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला था कि भाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कौन करेगा। चीफ मिनिस्टर खुद ही प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करता है तो कोई और तो उसको खिलाफ कर नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ना होना चाहिए। अब्दुल रहमान अंतुले के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया गया था। उस इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल रहमान अंतुले फंस गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन RS नायक पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा इस्तीफा इन्होंने जरूर दे दिया है लेकिन करप्शन का तो इनके ऊपर चार्ज है ना, ये करप्शन के मामले में आगे तक जाएंगे। मामला जब बिगड़ा तो और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट को निर्णय करने को दे दिया। AR अंतुले फिर सुप्रीम कोर्ट चले आए, उन्होंने कहा कि साहब अगर ये हमारा निर्णय करेंगे तो हमारी एक अपील मारी जाएगी। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट फंस गया, फिर 7 जजेस की बेंच बिठानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को वो अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और फिर वो नीचे दोबारा गया। लेकिन अब्दुल रहमान अंतुले फंस गए थे। इसका परिणाम ये निकला कि दाऊद इब्राहिम, अब देखो अब्दुल रहमान अंतुले, याद रखिएगा दाऊद इब्राहिम ग्रुप को, चूंकि वो पहला मुख्यमंत्री बना था मुस्लिम समाज से, इसलिए दाऊद इब्राहिम ग्रुप को RS नायक के खिलाफ सामने खड़े हो गए। RS नायक को गोलियों से भूंज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो AR अंतुले के खिलाफ मामला लेकर आए तो 12 साल तक उन्होंने बैटल लड़ी। 12 साल तक बेचारा, उस समय बीजेपी के पास कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे, जनसंघ से बीजेपी बनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बीजेपी चलाया करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को ही, ईमानदार लोगों को बीजेपी भेजा जाता था और कहा जाता था इनमें छांट कर भाई ये ईमानदार व्यक्ति है, ये चुनाव लड़ेगा। तो RS नायक उसी प्रकार के, वो संघ बैकग्राउंड के बीजेपी के कार्यकर्ता थे। RS नायक को खुलेआम गोलियां मार दी गई थी दाऊद इब्राहिम के चेलों के द्वारा, उस पर मुकदमा भी हुआ था। आप सोचिए कि इस स्तर तक भारत में करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन दे चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये फाइलें 20-20 साल से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आ रही है और आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ FIR है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, रिपोर्ट नहीं लगा रही, मुकदमा नहीं चला रही, और आप कहते हैं कि नहीं आपका CR खराब है। आपका CR क्यों खराब है? क्योंकि आपके खिलाफ FIR है। FIR पर कोई एक्शन नहीं होगा, 100 साल तक ऐसी FIR पड़ी रहेगी। तो उनका वो पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और खुद ही ऑब्जेक्शन लगा रही है, NOC नहीं दे रही। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमने 2023 में भी, दूसरी बेंच ने किया होगा नो डाउट, उन्होंने कहा कि 2023 में भी इस तरह का आदेश दिया था और 2023 का ये जो आदेश है उसका पालन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम आपको फिर से कहते हैं, मतलब उनको अल्टीमेटम टाइप का दिया कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, कितने दिन में ये काम करेंगे, कब काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इनकी इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनमें कोई रिस्पॉन्सिबल है भी कि नहीं है, या फिर ऐवे ही चलता रहेगा जैसा अंग्रेजों के समय पर चलता था। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सफिशिएंट अल्टीमेटम दे दिया है और एक्शन का समय है ऐसा बता दिया है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जैसे मोदी जी जिमखाना क्लब और ये सब तोड़ रहे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी और बड़े लीडर्स की, बिजनेसमैन का जो ग्रुपिंग होती है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको अगर वो तोड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं प्रदेशों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा करें। हाई कोर्ट ने केवल इशारा किया है, लेकिन योगी जी में इतनी क्षमताएं हैं कि वो और तेजी से इन ग्रुप्स को तोड़ सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के भर रहना, ब्यूरोक्रेसी के आधार पर चलना, ये ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनकी मालाएं क्यों नहीं पहनाई जाती? क्योंकि वो कर्मचारी होते हैं और आप नायक हैं। आप नायक इसलिए हैं क्योंकि आपको लोगों ने चुना है। वो 4 किताबें पढ़ के क्वालिफाई होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और बैठ गए, लेकिन आपको जनता चुनती है आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। इसलिए आप अगर ब्यूरोक्रेसी चलाना नहीं जानते, कोई भी है, मतलब सरकार है, वो ब्यूरोक्रेसी चलाना नहीं जानती या ब्यूरोक्रेसी के आधार पर ही चलती है, उस पर क्रॉस मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, उनको अपने दूतों को नहीं छोड़ सकती, पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या फिर मैं कहूँ कि देश भर में जो ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती अगर सरकार, तो सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। सरकार में चुनने की फिर क्या आवश्यकता है? सरकार चुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि योगी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो बहुत बड़े स्तर पर सब कुछ कर सकते हैं। अल्टीमेटम है,
योगी जी क्या एक्शन लेंगे ये तो योगी जी ही जानेंगे। हालांकि वो एक्शन लेने के मामले में बहुत जाने जाते हैं, बहुत एक्शंस लेते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी देश में सही करना ये जिम्मेदारी सभी प्रशासकों की है। बिना डरे कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सरकार गिरा देगी, ब्यूरोक्रेसी उनको सरकार चलाने नहीं देगी, ब्यूरोक्रेसी उनको बर्बाद कर देगी, ये दिमाग में रखे बगैर क्रॉस इंफॉर्मेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन का अपना एक सिस्टम खुद का खड़ा करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर भगवान भरोसे जैसे चल रहा है पिछले 1000 वर्ष से वैसे आगे भी चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।